नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है आज अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ। बेसिकली इसको अमृता यूनिवर्सिटी के नाम से काफी जाना जाता है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और मेरे को बहुत वक्त तक, इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब मेरी टीम रिसर्च कर रही थी तब ये नाम पता चला। मेरी सारी टीम वाले लोगों ने बताया कि सर ये कॉलेज बहुत फेमस है और बहुत पुराना है। बट विश्वास मानिए, मुझे नहीं पता था। मतलब आज तक इसके पहले मैंने नाम नहीं सुना था और शायद मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती होगी। बट जब मैंने पता किया तो चूंकि मैं बैंगलोर में हूं, ऑफिस बैंगलोर में है, मेरे मेजोरिटी टीम बैंगलोर में रहती है, तो दे सेड दैट दिस इज अ वेरी वेरी फेमस कॉलेज ऑफ सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में ये एक काफी प्रोमिनेंट नाम है। नॉर्थ में मतलब लोगों ने मुझे कहा कि हो सकता है सर आप चूंकि नॉर्थ में के कॉलेजेस को ज्यादा जानते हो तो शायद आपको नहीं पता हो, बट दिस कॉलेज इज क्वाइट फेमस एंड रेप्यूटेबल अमंग स्टूडेंट्स। और ये प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद इतना ज्यादा अच्छा रेपुटेशन होल्ड करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हेंस आई थॉट कि फिर तो जरूरी है कि यार इस कॉलेज को कवर किया जाए। भाई नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा थोड़ी कि नॉर्थ इंडिया के बच्चों के साथ कोई दुश्मनी है या उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए भाई। क्योंकि जब कॉलेज प्राइवेट है तो नॉर्थ इंडिया क्या, साउथ इंडिया क्या, पूरे इंडिया क्या, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी बच्चों को तो अलाउ करेगा ही। अगर कोई भी कॉलेज प्राइवेट है तो मतलब उसमें ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आज तक नहीं देखा है। तो हेंस इफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी रीजन, पर्टिकुलर रीजन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस कॉलेज, तो हर रीजन के बच्चे के का पूरा पूरा हक बनता है। तो हेंस आई एम कवरिंग दिस कॉलेज टुडे। और कहते हैं ना, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनको सर्च आउट करके मेरी टीम निकालती है तो मेरे को लगता है वाह शाबाश, अच्छा निकाला। तो ये कॉलेज काफी अच्छा है। जब मैं आपको इसके पूरे डेटा और स्टैट्स दिखाऊंगा तो आपको भी महसूस हो जाएगा कि कॉलेज काफी अच्छा है, कॉलेज स्ट्रांग है। और इनके सारा का सारा डेटा इनके वेबसाइट पे अवेलेबल था। लकीली मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ा कि मेरे को 10 जगह हंट करना पड़ा कि भाई इसका डेटा कहां से मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द डेटा विच आई हैव टेकन इज फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इस यूनिवर्सिटी को कवर करना। उसके पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि तुम्हारे को ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में कॉलेजेस को कवर कर रहा हूं, वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, तुम्हारे काम के वीडियोस तुम्हें समय पे मिले। क्योंकि अगर देखो मिल तो जाएगा वीडियो, यूट्यूब कभी ना कभी रिकमेंड करेगा ही तुमको, पर समय से देर से मिला तो रिकमेंडेशन का भी कोई फायदा नहीं होगा, इजंट इट? तो यूट्यूब के रिकमेंडेशन पे क्यों ही रिलाई करना, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके सब्सक्रिप्शन फीड में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये अमृता विश्व विद्यापीठम, नाम ओरिजिनली यही है, अमृता विश्व विद्यापीठम। तो इसके बारे में तो बेसिकली दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। सोचो मेरे को इतना पुराना कॉलेज है फिर भी मैंने आज तक नाम नहीं सुना था, माय बैड। फाउंडर इज श्री माता अमृतानंदमयी देवी। तो शी इज फेमसली कॉल्ड एज अम्मा इन 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 दैट रीजन। तो मैंने पूरा विकिपीडिया से निकाला है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज विकिपीडिया। तो श्री माता अमृतानंदमयी देवी, ऑफन नोन एज अम्मा, is an Indian Hindu spiritual leader, guru and humanitarian who is revered as the hugging saint by her followers. She is the chancellor of Amrita Vishwa Vidyapeetham, a multi-campus research university, Wikipedia ऐसा कहता है, and she is some 71 years old. Organization founded this. Her full name is Sudhamani Idamanil. ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई हैव गॉट ऑन इंटरनेट। अब आगे बात करते हैं। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। साल 2003 में इसे डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था। एनआईआरएफ की रैंकिंग काफी स्ट्रांग है, तो एनएएसी एक्रेडिशन भी है A++ का। तो यूनिवर्सिटी इन मामलों से दिख रहा है कि यार एक्रेडिशन काफी स्ट्रांग है कॉलेज के पास। एनआईआरएफ की रैंकिंग यूनिवर्सिटी में 7 रैंक पर है ये कॉलेज, अगेन प्रीटी ग्रेट। टाइम्स हायर एजुकेशन में 800 से 1000 में है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 1000 से 1200 में है। ठीक है, नाउ दिस कॉलेज हैज गॉट 9 कैंपसेस। तो काफी बड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज पूरा दिख रहा है, क्योंकि 9 कैंपसेस इज समथिंग वेरी बिग। तो दे हैव अ कैंपस इन कोयम्बटूर, देन अमृतपुरी इज इन केरला, देन मैसूर, बेंगलुरु एंड मैसूरू दे आर इन कर्नाटका। फिर उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर वाला रीजन, नागरकोइल, चेन्नई, अमरावती एंड कोच्चि। ठीक है, तो ये डिफरेंट 9 लोकेशंस हैं। अब बात करते हैं कि इन 9 डिफरेंट लोकेशन में दे हैव 207 प्रोग्राम्स which was mentioned on their website, 207 programs। तो अब वो 207 पे अपने को नहीं जाना है कि भाई हेल्थ में क्या है, बिजनेस कॉमर्स में क्या है। वी हैव टू फोकस स्पेशली ऑन इंजीनियरिंग। तो चलो इंजीनियरिंग में क्या क्या है देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग में दे हैव बीटेक प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीटेक या बी, इन दीज डिफरेंट कैंपसेस: दिल्ली एनसीआर, अमरावती, अमृतपुरी, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर एंड नागरकोइल। तो 2 4 6 7 2 कैंपसेस में नहीं है, बाकी 7 कैंपस में दे हैव इंजीनियरिंग।
ना मूविंग फॉरवर्ड, अब ये थोड़ा इन्हीं के वेबसाइट से उठाया है, तो इनके वेबसाइट पे इसी तरीके से दिया था, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा था, तो मेरे को हिम्मत नहीं हुआ कि ये सब कुछ मैं वापस से लिखूं, तो मैं तुमको थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा। स्पेशली जो बच्चा लेता है वो मतलब ब्रांचेस को मैंने अलग से कलर कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एआई डेटा साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, एआईडीएस में ऑटोनोमस एजेंट्स एंड एआईडीएस में मेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारे हैं। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो दे हैव कंप्यूटर साइंस में एआई, फिर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सारे मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब ये सारे जो मेन ब्रांचेस है जो मैंने टिक लगाया है वो है कहां कहां। तो एआरवी कैंपस जो है इनका, एआरवी कैंपस इज अमरावती। तो जनरली जो बच्चा प्रेफर करता है जो या फिर जहां जाना चाहेगा, बेंगलुरु कैन बी वन ऑफ दिस, फरीदाबाद चूंकि दिल्ली के पास में है कैन बी वन ऑफ दिस, दोज हु डू नॉट हैव अ लैंग्वेज बैरियर माइट गो टू चेन्नई एंड कोयम्बटूर, बट थोड़ा नेटिव लैंग्वेज वहां पर आना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है आपका, एंड अदरवाइज अमरावती। तो मतलब जा तो तुम कहीं पे भी सकते हो, ये मैं शायद पर्सनल प्रेफरेंस बोल रहा हूं, बट यू कैन गो टू एनी प्लेस। बस ये देख लेना कि किस प्लेस पे सारी चीजें हैं। तो मेरे को एक कैंपस दिख रहा है सीबीई, जहां पर सारे में टिक लगा हुआ है, एंड सीबीई अगर मैं गलत नहीं हूं तो इज कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपस दिख रहा है यहां से, क्योंकि यहां पर सारे के सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। अब अगर स्पेशली बात करें कि कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस देखोगे, तो ये कंप्यूटर साइंस के भी ब्रांचेस ऑलमोस्ट हर कैंपस में अवेलेबल है, सिर्फ एक फरीदाबाद को छोड़ के, एफबीडी फरीदाबाद को छोड़ के बाकी सारे जगह अवेलेबल है। और अगर ऊपर वाले देखोगे एआई वाले जो कोर्सेज हैं, एआई एंड डेटा साइंस, एआई एंड डेटा साइंस इज आल्सो अवेलेबल एवरीवेयर इंक्लूडिंग फरीदाबाद आल्सो। ठीक है, तो ये है ब्रांच अवेलेबिलिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द डेटा विच आई गॉट फ्रॉम देयर वेबसाइट इज, इनकी हाईएस्ट सैलरी इज समवेयर अराउंड 57 लाख रुपीज पर एनम। एवरेज सैलरी इज ऑल्सो नॉट बैड, इनफैक्ट क्वाइट गुड, 9 लाख रुपए पर एनम का है। ठीक है, हाईएस्ट स्टाइपेंड फॉर इंटर्नशिप, मतलब बच्चा यहां से इंटर्नशिप पे भी जा रहा है, और हाईएस्ट स्टाइपेंड है 1,25,000 का। ऑल दो स्टाइपेंड का और डेटा इनके वेबसाइट पे नहीं था, मैंने सारा का सारा डेटा इनके वेबसाइट से निकाला क्योंकि वहां पर अवेलेबल था, तो आई थॉट बढ़िया है, मेरा काम आसान हो रहा है। नेक्स्ट, 92% स्टूडेंट्स प्लेस इन 2024, over 300 companies visit the campus every year. Now this was a very strong data which was written on their website. मेरे को लगा यार ये वर्थ मेंशनिंग है कि कोई भी कैंपस में 92% स्टूडेंट प्लेस्ड इज अ वेरी बिग मतलब डेटा और वेरी बिग अचीवमेंट कह सकते हो। तो दिस वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। नाउ ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन था ऑन द प्लेसमेंट वाला पेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दीज वर द कंपनीज दैट विजिटेड। ठीक है, अब एक और जो अच्छी चीज लगी वो ये थी, नॉट फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप इंक्यूबेटर। अब ये क्या है, तो जैसे देखो आज के डेट में तुम सारे लोग अब तक इतना वीडियो मेरा भी देखे होगे या बाकी पूरी दुनिया घूम रहे होगे, आज के डेट में स्टार्टअप इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, हर बच्चा कर रहा है और हर कॉलेज स्टार्टअप को प्रमोट करता है। जो नहीं कर रहा है वहां गड़बड़ है। तो जहां स्टार्टअप पे सारे प्रमोट कर रहे हैं, तो मैंने 99% जगहों पर यही देखा है कि वो जो स्टार्टअप प्रमोशन होता है वो कॉलेज खुद से करता है, नो वन मेक्स अ सेपरेट एंटिटी। बट यहां पर अमृता टीबीआई, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो टीबीआई है, दे हैव इनिशिएटेड अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर बट विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कोई भी सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म एज अ नॉन प्रॉफिट सिस्टम रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के साथ, तो ऑन द बुक्स मतलब सरकारी दस्तावेजों में उसमें प्रॉफिट नहीं दिखाया जा सकता। मतलब अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट है और यहां पर से फॉर एग्जांपल अगर इनकम हुआ से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का, तो दिस 100 करोड़ हैज टू बी इन्वेस्टेड बैक इनटू द सिस्टम ओनली। चाहे वहां से एम्प्लॉइज की सैलरी दे दी जाए या चाहे वापस से बच्चों को फंड दे दिया जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट इट कैन नॉट हैव एनी प्रॉफिट इनटू द बुक्स। ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो भैया नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उसके बाद इस इंक्यूबेटर, स्टार्टअप इंक्यूबेटर का डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा तो मेरे को ये दिखा, 46 पेटेंट्स फाइल्ड। एटलीस्ट अगर कोई कॉलेज इतनी बड़ी बात कर रहा है कि वो अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि भैया तुम पेटेंट फाइल करो, इज समथिंग विच इज वेरी आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज 184 स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड। ठीक है, 400 स्टार्टअप आइडियाज मेंटर्ड की, 40 की मेंटर्स, दीज ऑल थिंग्स आर ग्रेट। नेक्स्ट अगेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं नीचे मेंशन करते जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृता ऑफर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, तो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इनका फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये 160 तो लिखा हुआ था प्लस, ठीक है नंबर है, बट कोलैबोरेशंस किसका है वो देखोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ेंगे। तो इसमें ये सारे कॉलेजेस का नाम है, इसमें से कुछ कॉलेज बहुत फेमस हैं, जैसे TUM,
इन केस इफ यू डोंट नो, मेरा चूंकि मैं वेदांतु के स्टडी अब्रॉड चैनल पे भी हूं, वहां मैं बच्चों को गाइड करता हूं आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए भी, तो वहां पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट इन जर्मनी। वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में दिस टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हैज अ वर्ल्ड रैंकिंग लेस देन 50। टॉप 50 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक आता है। इतना टॉप का कॉलेज है। एंड दे हैव अ कोलैबोरेशन विद दिस कॉलेज। दिस एक्चुअली मींस अ वेरी गुड एंड मतलब बिग थिंग। तो दे हैव अ कोलैबोरेशन विद दिस। और ऐसे ही अच्छे अच्छे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, एरिजोना, द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इन जगहों से कोलैबोरेशन है, दैट इटसेल्फ शोज कि भाई मतलब है कॉलेज का कॉन्टैक्ट तो है स्ट्रॉन्ग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एडमिशन के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो एज का एक एलिजिबिलिटी है, वो देख लीजिएगा आप। 12वीं में आप पास होने चाहिए, नंबर आपके 60% होने चाहिए। चलो ठीक है, वो भी सिंपल है, वो देख लीजिएगा। अगेन होना मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का होता है, नहीं है तो भाई थोड़ा समझ लेना, नहीं तो मुश्किल होगा। अब बात करते हैं एडमिशन होता कैसे। तो दो चैनल से यहां एडमिशन लेते हैं लोग, एक है जेडब्ल्यू मेन से और एक इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, AEEE, अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब AEEE से 70% सीट्स भरी जाती हैं, बट अभी उसका टाइम निकल चुका है। अब कोई नेक्स्ट ईयर अगर बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन भर दीजिएगा, बट अभी इस साल तो समय निकल गया है। तो अभी एक ही तरीका है, जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू। तो 30% सीट्स जो इनके कॉलेज में अवेलेबल रहती है वो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू जाती है। ठीक है, अब कैंडिडेट कैन चूज अप्लाई। अब या तो आप इससे जाओ या उससे जाओ। अब आपको एक बात बताता हूं, ये जब मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था तो मेरे को कहीं ऑफिशियल डेटा नहीं मिला, इसलिए मैंने इस पे डाला नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज दिखी कि इंटरनेट पे 2-4 जगहों पर प्राइवेट वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जो जेडब्ल्यू मेंस की जो सीटें भरती हैं उसमें कंप्यूटर साइंस जो टॉप का ब्रांच है, उन ब्रांचेस में करीबन 80 to 85 परसेंटाइल वाला जो बच्चा होता है उसका एडमिशन हो जाता है। मतलब कट ऑफ जो जाता है कि 80-85 परसेंटाइल या उससे ऊपर वाला। ऑल्दो ये मतलब कंफर्म्ड सोर्स नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर पीपीटी में मेंशन नहीं किया, इसलिए तुमको बस बता दे रहा हूं वर्बली कि मेरे को ये इंटरनेट पे देखने को मिला था। तो आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेरे को लग रहा है यार अगर 80 परसेंटाइल भी है तो दिस इज नॉट बैड। इनफैक्ट जैसा यूनिवर्सिटी है और इसका पूरा जो डेटा यहां मेरे सामने आ रहा है, दिख रहा है, इस डेटा के हिसाब से अगर सबको सत्य माने तो 80 परसेंटाइल पे अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, इसका यह मतलब है कि जो DSAI है या फिर जो अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस, ये जो अलाइड ब्रांचेस होते हैं वो रफली शायद 70 परसेंटाइल या 70-80 परसेंटाइल के आसपास में मिल जाना चाहिए, 70 या 80 जो भी कह लो। तो अगर इतने परसेंटाइल में किसी बच्चे को यह कॉलेज मिल जा रहा है, दैट इज प्रीटी गुड, मतलब काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बात है। तो ये पॉइंट मेरे को लगा। ऑल्दो एक बार तुम जरूर अपने से पता कर लेना, अगर कोई भैया दीदी हो या कोई जान पहचान हो जहां जो इस यूनिवर्सिटी में या इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो तो उसे पता कर लेना। बट अगर एडमिशन हो जाता है दैट्स रियली ग्रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और जो अच्छी बात दिखी कि इनके यहाँ स्कॉलरशिप है, और ये इन्होंने सारी चीजें बड़ी क्लियरली अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है। तो स्कॉलरशिप में 85% ऑफ द सीट्स इन बीटेक इज बेसिकली जिनको ये स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन्होंने लास्ट ईयर 4.5 करोड़ अप्रोक्सीमेट ऑफर किया था स्कॉलरशिप्स वगैरह। तो अब वो 4.5 करोड़ का एग्जैक्ट अमाउंट वेबसाइट पे नहीं मेंशन था कि किस बच्चे को कितना स्कॉलरशिप मिला, कितने को 100% स्कॉलरशिप दिया, कितने को 50% दिया, जो भी परसेंटेज है वो दिया, वो सब नहीं पता था। तो ठीक है, रफली मैं मान लेता हूं कि कुछ बच्चों को तो देते ही होंगे। तो चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को इंटरनेट पे मिला मैंने उतना निकाल दिया। कुछ चीजें इंटरनेट पे नहीं होती हैं तो वो आपको पर्सनली इन पर्सन विजिट करके या लोगों से बात करके करनी पड़ेगी। बट आगे बढ़ते हैं। अब ये है फीस के बाद। यहां पर जैसे ही मैं देखा तो थोड़ा सा झटका मेरे को ही लगा कि भाई लग तो बहुत महंगा रहा है। तो अब यहां पर एक अच्छी और खास बात आपको बता देता हूं। तो ये 2 लाख से 6 लाख है। इंफॉर्मेशन सही है क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्हीं के वेबसाइट से उठाया है। अब यहां पर जब मैं डिटेल में चेक किया ये वेबसाइट पे तो मेरे को ये चीज दिखी, ध्यान से देख लो क्या है। तो वेबसाइट पे मेंशन ये है कि दे हैव स्लैब की स्कॉलरशिप बच्चों को देंगे। तो ये इन्होंने टोटल 4 स्लैब बनाए हैं, स्कॉलरशिप स्लैब 1, स्कॉलरशिप स्लैब 2, स्कॉलरशिप स्लैब 3 एंड देन रेगुलर फीस। तो एक बात तो साफ दिखा कि अच्छा ठीक है, 3 स्लैब में स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मतलब स्कॉलरशिप इज अ प्राइम फोकस फॉर देम, माइट बी। अब स्कॉलरशिप स्लैब 1 में जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उस बच्चे को कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच है उसकी फीस 1 साल की 1 लाख रुपए लगेगी। ये 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है, शायद आपको दिख भी रहा होगा।
तो 1 ईयर की फीस 1 लाख रुपीज लगेगी। जिस बच्चे का थोड़ा कम स्कॉलरशिप लगा उसका 1 साल का 2 लाख रुपए लगेगा, जिसका और थोड़ा कम लगा उसका 3 लाख, और जिसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है उसका फीस होगा 5 लाख रुपए कंप्यूटर साइंस में। बाकी सारे ब्रांचेस में मोटा मोटी वैसा ही है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्कॉलरशिप स्लैब 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, अगर कहीं पे भी आते हो तो देन इट बिकम्स वेरी मच अफोर्डेबल। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए फीस है तब तो यार नथिंग, मतलब तब तो बल्ले बल्ले 4 लाख में इंजीनियरिंग कंप्लीट। 2 लाख रुपए है तो भी 8 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट, और अगर 3 लाख रुपए है तो 4 या 12 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट। और ये फीस है 12 लाख रुपीज फॉर अ कंप्लीट इंजीनियरिंग। दिस इज द फीस फॉर आईआईटी। मतलब आईआईटी में भी इतना ही पैसा लगता है मोटा मोटी, कुछ आईआईटीज में 10 लगता है, कुछ में 12 लगता है। तो उसके हिसाब से मेरे को फीस स्ट्रक्चर काफी रैशनलाइज समझ में आया, ठीक है। ऑल्दो यू नीड टू गेट इनटू एनी ऑफ द स्कॉलरशिप बैंड, ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब जहां से मैंने दिया है, मैं सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब डाल दिया हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी सारा रिसर्च खुद से भी वापस से रिकन्फर्म कर सकते हो। बट इस वेबसाइट से, मतलब इन्हीं का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से फीस निकालिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं JEE ओनली और AEEE। तो अब ये इंफॉर्मेशन दे दिया हूं, बट इस साल चूंकि AEEE का टाइम निकल चुका है, तो अगर आप AEEE भरते तो 1200 रुपए लगता, और जेई के साथ भी चूंकि इस साल का टाइम निकल गया, तो आप सिर्फ JEE ओनली से एंट्रेंस भरेंगे तो शायद 500 रुपए लगेगा, ठीक है। वेबसाइट से जाके फिल आउट कर देना फॉर्म। अब ध्यान से देखो, द गुड पार्ट इज दैट दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। नाउ फॉर दिस सेंट्रलाइज्ड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस यू विल हैव टू फिल द काउंसलिंग सेपरेटली। तो इनका अपना अलग काउंसलिंग चलता है। अब यहां पे कैंडिडेट्स प्रेफरेंस रैंक इन AEEE और JEE। तो आप चूंकि आप इस एग्जामिनेशन से नहीं जा रहे हो, तो आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो JEE के एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, मतलब उसमें जो भी आपके मार्क्स आए हैं, और इसी के बेसिस पे आपको कैंपस दिया जाएगा कि आप कौन सा कैंपस चुने हो और किस कैंपस में कितनी ज्यादा मारामारी है सीट के लिए। अब बात करते हैं, तो जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, उस काउंसलिंग प्रोसेस का जो फीस है वो 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आपको सीट मिल गई, आपने नहीं ली वो अलग बात है, पर अगर आपको सीट मिल गई काउंसलिंग में तो ये पैसा रिफंड नहीं होगा। पर मान लेते हैं आपका बहुत खराब स्थिति और आपको कोई सीट नहीं मिलता है, तो उस केस में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, काउंसलिंग के लिए जो JEE, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आप दोगे नहीं, तुम्हारा तो एग्जामिनेशन ऑलरेडी JEE हो चुका है, तो तुम JEE से सीट मिले इसके लिए काउंसलिंग भरोगे। तो इसके लिए जो काउंसलिंग भरना है उसके लिए नीचे लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डिस्क्रिप्शन से लिंक खोजकर काउंसलिंग वगैरह भर दीजिए। सीट मिलता है तो बल्ले बल्ले भाई, कॉलेज तो अच्छा दिखा जितना मेरे को समझ में आया और जितना मैंने डेटा देखा है, तो कॉलेज अनडाउटेडली मेरे हिसाब से तो अच्छा है। नाउ यू कैन गो फॉर दिस। हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि आप कॉलेज कहां, मतलब इनके ब्रांचेस बहुत सारे हैं, तो इन केस जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो मैं जब पूरा रिसर्च कर रहा था, that they have a very, this college has a very strong presence in the southern India। तो मोस्ट लाइकली केस में सदर्न इंडिया में आपको अच्छे मतलब सीट जो कॉलेजेस होंगे उस पे रैंक फाइट ज्यादा होगा। मतलब हो सकता है साउथ इंडिया में कोई बच्चा अगर चेन्नई का है और ये कॉलेज भी चेन्नई में है, तो वो तो चाहेगा ना कि चेन्नई में मेरे को एडमिशन मिल जाए। तो हो सकता है उस बच्चे का JEE में शायद 90% आया हो, तो वो भी इस कॉलेज के लिए फाइट कर रहा होगा। तो ऐसे केसेस में साउथ इंडिया में शायद आपको कंपटीशन ज्यादा मिल सकता है। अब देखो, ये बस मेरी सोच है, नथिंग ऑफिशियल, क्योंकि मेरे को डेटा मिला नहीं, क्योंकि काउंसलिंग का डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। मैंने खोजने की कोशिश की थी बट इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल था। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप सारे ऑप्शंस भर दीजिएगा, दिल्ली, फरीदाबाद, बैंगलोर वगैरह में आपको चांसेस अच्छे मिल सकते हैं, बैंगलोर में, फिर फरीदाबाद में, फिर अमरावती में, क्योंकि इन जगहों पर आपको चांसेस अच्छे मिल सकते हैं एंड अ गुड चांस कि शायद आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, ठीक है। तो आप ये चीजें जरूर देख लीजिएगा और इसके काउंसलिंग भर के देखिए, अगर सीट मिल जाता है तो बल्ले बल्ले भाई, तुम्हारे पास एक आध दो ऑप्शन हो जाए, और वो भी सस्ते में, अगर कॉलेज कंप्यूटर साइंस जैसा बढ़िया ब्रांच करा दे रहा है, नथिंग बेटर देन दैट, है ना। चलो भाई, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से अपने काउंसलिंग के लिए अपने आपको रजिस्टर कर लीजिएगा, और अगर कॉलेज में सीट मिल जाती है तो हमको 1 किलो लड्डू जरूर भेजिएगा। हम अपना एड्रेस आपको दे देंगे, इसी वीडियो के नीचे में पहला पिन कमेंट किया हुआ होगा। और जो लड्डू नहीं भेजेगा, हो सकता है वो जब कॉलेज जा रहा हो तो उसका पैर गोबर में पड़ सकता है, तो इसलिए ये बात का खास ध्यान रखिएगा। मास्टर को अगर लड्डू नहीं दे रहे हो, मास्टर अच्छा इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहे हैं यार, तुम लोग लड्डू तक नहीं भेजते हो। चलो खैर, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर मजा आया हो तो, और अगर कोई और भी कॉलेज है, देखो मेरे को भी जो आइडिया मिलता है तुम्हारे कमेंट से ही मिलता है, तो
ये मेरे को तो कमेंट नहीं दिखा था, लेकिन मेरे एक टीम वाले ने बताया था कि सर कुछ बच्चे अमृता कह रहे हैं। तो मैंने बोला अमृता पता नहीं कौन सा कॉलेज है। तो उन्होंने ही बताया मेरे को, अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, अमृता इज अ वेरी फेमस कॉलेज सर। मैंने बोला भाई मैंने नहीं सुना आज तक। तो उन्होंने बोला नहीं सर, यहाँ तो बच्चे एकदम डाई हार्ड फैन है उसके। मैंने बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने जब रिसर्च किया, डेटा मेरे सामने आया, तो मेरे को लगा कि हाँ यार कॉलेज अच्छा है, वर्थ मेंशनिंग है। तो हेंस आप लोग कमेंट करते रहिए कि और भी कोई कॉलेज अगर चाहते हैं आपकी मैं कवर करूं। मैं अपनी टीम को लगा के रखता हूं कि भैया सब पे रिसर्च करते रहो, कोई भी अच्छा कॉलेज मिलता है बताते हैं बच्चों को, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।